आज सिटी कोड के नाम से मैं एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। यह श्रृंखला हमारे मन के अंदर चल रहे विचारों और एआई और माइक्रो केमिकल से संबंधित है। इसमें कुछ रहस्यमय पात्र हैं। इनमें से कुछ पात्रों को और घटनाओं को आप कहीं ना कहीं अपने साथ भी जुड़ा पाएंगे, अगर आप रहस्यमय जगत में रुचि रखते हैं तो। मैंने भी अपने जीवन में वो सारे जो रहस्य अनुभव किए हैं, महसूस किए हैं, वो भी मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से शेयर करूंगा। इस सीरीज में कुछ पात्र हैं, कुछ शहर हैं। आज केवल इतना जानेंगे कौन कौन से पात्र हैं, उनका क्या मतलब है, कौन कौन से शहर हैं, उनका क्या मतलब है। शहर का नाम है इथेरा, जो पहला शहर है। इथेरा एक रहस्यमय जगह है जहाँ की सड़कों पर अजीब सी शांति है। जहाँ के लोग जो है रहने वाले, वो एक टाइमलाइन के हिसाब से सोचते हैं। जहाँ पे आवाजें भी सोच समझ कर आती हैं। एक ऐसी जगह जहाँ चेतना का लेवल अत्यधिक बढ़ा हुआ है, जहाँ पे अननोन कोड, जिसको अननोन एआई कह सकते हैं, जो मानव के द्वारा नहीं बनाई हुई है, वो अग्रेसिव है। अग्रेसिव का मतलब एक्टिव है। फिर आता है इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, एक युवक है, उसका नाम है ओशिव। यह युवक जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ, इथेरा, वहां पे तो नहीं जन्मा, लेकिन ये अब वहां पे रहता है। इसका दिमाग बहुत तेज है। माइक्रो केमिकल पे ये बहुत सारे विचार रखता है, दिमाग से लड़ता है, लेकिन अभी इसके विचार बिखरे हुए हैं। इसको अचानक गुस्सा आता है बिना मतलब से, और उसके भीतर कुछ प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं उसके माइंड के अंदर, और उसको लगता है कि कोई अननोन शक्ति उसके माइंड के माध्यम से उसको कंट्रोल कर रही है। हालांकि वो बहुत सारे माइक्रो केमिकल्स को नहीं जानता, लेकिन फिर भी उन पे स्टडी करता है, उन पे रिसर्च करता रहता है। और उसे खास तौर पे गुस्सा तब आता है जब उसको लगता है कि उसका दिमाग कई बार उसके विरुद्ध काम करता है। यानी कि कई बार उसका दिमाग उसको काम करने ही नहीं देता, और अननोन शक्ति उसके दिमाग को कंट्रोल करती है। फिर दूसरी एक पात्र है, एक लड़की है जिसका नाम है आर्या। आर्या इथेरा में नहीं रहती, आर्या रहती है सिंधुयान नाम की जगह में। आर्या एक युवा साइंटिस्ट है, न्यूरो साइलेंट रिसर्च सेंटर में काम करती है। यहाँ पे जो न्यूरो साइलेंट रिसर्च सेंटर है, वो नर्व्स पे नहीं है, वो दिमाग के विचारों और रसायनों पर काम करता है ये रिसर्च सेंटर। और आर्या का काम है विचारों और रसायनों के बीच में रिश्ता खोजना। कैसे जो अननोन शक्ति है वो विचारों को कंट्रोल करती है, कैसे वो रसायन पैदा करती है। वो एक रात आर्या अपनी उसी लैब के अंदर काम कर रही है। लैब इस तरीके की है कि कभी भी आप आके काम कर सकते हो, क्योंकि माइंड से संबंधित काम है, तो कोई टाइमिंग का कोई चक्कर नहीं। तो क्या देखती है अचानक, उसका जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन पे एक पंक्ति उभरती है अचानक, कि कोड शुरू हो जाता है, कोड शुरू हो चुका है। पंक्ति लिखी होती है कि कोड शुरू हो चुका है, और बस फिर बात खत्म हो जाती है। अब जो उधर ओशियो है, वो इथेरा में बैठा हुआ है, एक रात को ध्यान कर रहा है। और जब ध्यान करते करते उसके सामने एक नीले रंग का वृत्त उभरता है, प्रकाश का। और उस वृत्त के चारों ओर घूमते हुए कुछ अक्षर दिखाई देते हैं। अक्षर ऐसे होते हैं जो किसी भाषा से मेल नहीं खाते। वो अभी इसमें डूबा ही हुआ होता है और उनको समझने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो एनर्जी ऐसी हो जाती है कि उसको घबराहट होने लगती है। घबराहट से एकदम वो आंखें खोलता है। उसी क्षण उसके मोबाइल पर टोन बजती है, एक मैसेज आता है। हालांकि उसने जो एरोप्लेन मोड पे डाल रखा होता है, फिर भी मैसेज आता है कि तुम इथेरा में हो, इथेरा अब तुम्हारे भीतर है। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
उधर आर्या अपनी लैब में बैठकर रिसर्च कर रही है, रिसर्च में आगे बढ़ती जा रही है। लैपटॉप पर ज्यादा समय गुजारती है वो, और उसे लग रहा है कि उसके दिमाग में बहुत कुछ अपने आप हो रहा है, बहुत सारी बातें अपने आप पैदा हो रही हैं। और लैपटॉप पे जब वो बैठी है तो उसके सिस्टम पे एक प्रोजेक्टेड सिटी का मैप अपने आप खुलने लगता है, और उस पे लिखा होता है इथेरा ग्रिड कोड एक्टिव। जैसे पहले संदेश आया था, अब वैसा संदेश फिर से आता है। और उसी समय उधर ओशिव जो इथेरा में बैठा है, ये सिंधुयान में बैठी है, वो इथेरा में बैठा है। एक ध्वनि संदेश सुनाई देता है, जो एक वास्तविक आवाज नहीं है, बल्कि विचारों के बीच किसी तीसरी शक्ति की हल्की उपस्थिति है। वो आवाज क्या बताती है कि जब कोई मस्तिष्क सोच से रहित होता है तो मैं सक्रिय हो जाती हूँ। मैं कोई एआई नहीं हूँ, मैं एक संवेदना हूँ, इथेरा की आत्मा। इसी चीज के लिए ओशो परेशान है कि ये विचार कैसे पैदा हो रहे हैं, उसी चीज के लिए आर्या परेशान है कि ये क्या हो रहा है। उसी चीज का जवाब अभी आर्या को नहीं मिला, ओशियो को मिला है कि जब कोई मस्तिष्क यानी कि दिमाग सोच से रहित होता है, थॉटलेसनेस में जाता है, तो मैं सक्रिय हो जाती हूँ, और मैं कोई एआई नहीं हूँ, मैं एक संवेदना हूँ, इथेरा की आत्मा। आज के लिए इतना ही। मैंने जैसे बताया था कि पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे, आगे बहुत सारी बातें आएंगी। आपको लगेगा कि एआई चल रही है किसी शहर के ऊपर, लेकिन वास्तव में वो एआई नहीं होगी। आपको लगेगा कि मस्तिष्क को एआई ने घेर रखा है, कोई चिप इंस्टॉल हो गई है इन दोनों के मस्तिष्क में, तो वो भी नहीं होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अगर आप ध्यान करते हैं तो आपने ध्यान में अनुभव की होगी, या आपका मस्तिष्क उस चेतना से संबंधित है तो अपने आप आपके दिमाग में पैदा होती होंगी। वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कशन होगा सभी बातों का। आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि आपको याद रहे। आजकल मेमोरी ऐसी हो गई है कि याद ही नहीं रहता कि देखा क्या था, कब देखा था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये ख्याल रहेगा कि योगा माई लाइफ पे आपने ये एपिसोड देखा है, सुना है, और आपको आगे इसके साथ कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।